क्या तुम भी केवल लेक्चर देखने के बाद दूसरे सब्जेक्ट पर चले जाते हो? तो गलत, ऐसा टॉपर नहीं करते हैं। वो लेक्चर देखने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी क्या चीजें हैं, उन्हें देखने के लिए इस वीडियो में बने रहना एंड तक। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आदित्य और आज का ये लेक्चर जो है हमारा, उसे स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा जिसमें तुम्हारा पूरा क्लास 10 का निचोड़ छुपा हुआ है। क्या बात है, जरा गौर से समझना मेरी बात को। देखो, हम समझते हैं कि हमने लेक्चर देख लिया, हमारी प्रिपरेशन हो गई, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेक्चर देखना प्रिपरेशन नहीं होती है। लेक्चर देखने का मतलब होता है केवल और केवल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब लेक्चर को अगर तुमने देख लिया तो तुमने केवल और केवल जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करी है। अब अगर तुमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, अगर तुम उस इन्फॉर्मेशन का यूज ही ना करो तो वो इन्फॉर्मेशन तो बेकार है ना, बेकार है ना। इसलिए हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब होता है यूज इन्फॉर्मेशन। जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है लेक्चर देखकर, वही हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम्हें समझ ही नहीं आया, सबसे इजी भाषा में मैंने समझाया कि भाई लेक्चर देखने का मतलब प्रिपरेशन नहीं है, केवल और केवल इन्फॉर्मेशन लेना है और जो तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो उस इन्फॉर्मेशन का यूज करना होता है। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 बातें याद रखना। बस इसके बाद मैं तुम्हें ये बताता हूँ अब तुमको कैसे लेक्चर देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो हमारी आती है, जो हमको नहीं करना है वो यहाँ लिखा है, जो करना है वो यहाँ लिखा है। कैसे, जरा समझना मेरी बात को। हम क्या करते हैं, हम वीडियो को कंटिन्यूसली देखते हैं। कंटिन्यूसली का मतलब जानते हो क्या होता है? कंटिन्यूसली का मतलब ये है, अगर हमारी वीडियो 2 घंटे की है, 2 घंटे का लेक्चर है या 1 घंटे का लेक्चर है, हम लगातार देखते चले जाएंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। साइंस और जो साइंटिफिक रिसर्च करके मैंने निकाला तरीका, वो तरीका ये है कि हमको क्या करना होता है ना, केवल और केवल 25 मिनट पढ़ना है एंड 5 मिनट का बाद में ब्रेक ले लेना है। ये 5 मिनट लिखा है, ठीक है। ये 5 मिनट का हमको बाद में ब्रेक ले लेना है। अब ऐसा क्यों करना है, इसके पीछे का रीजन समझो। जहां जहां वाई समझोगे ना, क्यों समझोगे, वहीं तुम ज्यादा स्ट्रांग बनोगे। ऐसा इसलिए करना होता है, हम लोगों ने जो 25 मिनट में पढ़ा है और जब हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे तो ये 5 मिनट में हमारे दिमाग में केवल यही गूंजेगा कि हमने 25 मिनट क्या पढ़ा है। वो हमारा दिमाग ऑटोमेटिक सारी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो अपने एक माइंड, जो हमारा माइंड प्रोसेस करता है ना, उस प्रोसेस के जरिए अपने माइंड में स्टोर कर लेगा। इसलिए कहा जाता है 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक लो। अब अगर तुमने 2 घंटे की वीडियो पढ़ ली, देख ली, तो ऐसा हमेशा हर किसी के साथ होता है कि जो तुमने लास्ट में 1 घंटे का पढ़ा ना वो याद है और जो शुरुआत का 1 घंटे का पढ़ा वो भूल गए। ऐसा इसलिए हमारे दिमाग को समय नहीं मिलता वो प्रोसेस करने का, तो वो पहले वाला भूल जाता है और जो लास्ट में देखा है ना 1 घंटे का, वही याद है, ठीक है। तो इसलिए 25 मिनट ब्रेक, अरे 25 मिनट देखो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक। सेकंड, हमें क्या नहीं करना है, देखो सर सॉल्व करें एंड हम केवल बैठ के नवाब की तरह देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमारी सबसे कॉमन जो मिस्टेक हो जाती है वो ये होती है, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, टीचर पढ़ा रहा है, टीचर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, हमने देख लिया हाँ ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, और सोच रहे हमको आ गया। भाई तुमने केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना काफी नहीं होता। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए तुमको क्या करना है, अगर टीचर सॉल्व करता है ना क्वेश्चन, तो तुम्हें केवल उनका नहीं देखना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसी समय पे वीडियो पॉज कर देनी है। जैसे उन्होंने क्वेश्चन दिया ये है 3x + 2 = 15, ये उन्होंने एक इक्वेशन दी, अब वो इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो तुम्हें सॉल्व होते हुए नहीं देखना है, तुम्हें वीडियो तुरंत पॉज करनी है और अपने आप से इसको सॉल्व करना है। और जब तुम इसको सॉल्व कर लो, आओ इसको सॉल्व ही कर देते हैं, कितना कठिन है। 3x² = 17 हो गया और हो गया x = 17/3। तो ये x की वैल्यू आ गई ना, तो बस हमने ये सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, टीचर का फिर से हम लोग जो पॉज करा है ना उसको अनपॉज कर देंगे और वीडियो में देखेंगे हाँ हमने सही करा है या गलत करा है। अगर गलत करते हो तो दोबारा क्या करना है, दोबारा तुम पॉज करो वीडियो को, दोबारा क्वेश्चन करो, जब तक सही ना हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना लेक्चर में। ये रूल है, रूल, ये टॉपर भी फॉलो करता है। अब थर्ड, हमको क्या नहीं करना है, ब्यूटीफुल नोट्स बनाना। अरे भैया, अरे भैया, ये तो मेरी ही प्रॉब्लम लिख दी, ये तो मेरी ही प्रॉब्लम लिख दी भाई। हाँ, ये तुम्हारी नहीं मेरी भी थी भाई। ब्यूटीफुल नोट्स, इसके पीछे 2 महीने बर्बाद क्लास 10th के मेरे हुए। कैसे, मैं भी मतलब जब नोट्स बनाता था ना तो मेरे अंदर एक चुल रहती थी कि मुझे इस चैप्टर का सारी चीज़ें मिल जाएं, सारी जो भी इस चैप्टर में है ना, सब छोटी छोटी चीज़ें मिल जाएं और इतने अच्छे नोट्स बनाओ, इतनी अच्छी राइटिंग में कि कोई भी देखे तो वो देखा यार कैसे नोट्स बनाए तुमने, इतने अच्छे। लेकिन सही बताऊं ना,
आज तक मेरे क्लास 10 के नोट्स किसी ने नहीं उठा के पढ़े, किसी ने भी। भाई अगर मैं गंदी राइटिंग में भी लिख देता ना, तो वो चाहे कोई भी पढ़े उसे समझ में आ जाता, हाँ लिखा क्या है, वो पढ़ लेता। ज्ञान मैटर करता है, तुमने क्या चीजें लिखी हैं ये मैटर करता है। किस राइटिंग में लिखी है, अच्छी या बुरी, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बात बताओ, मैंने ये जो मेरी राइटिंग है ना, जो तुम देख रहे हो इस पे लिखी हुई, ये मेरी बहुत हड़बड़ी में लिखी हुई राइटिंग है, ये और तुम कह रहोगे अच्छी है। होता है। क्लास 10th में मेरी जो टीचर थे ना, वो मुझे गुड देते थे राइटिंग के पीछे, इसलिए क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी थी। तो इसलिए मैं ब्यूटीफुल नोट्स भी बनाता था। और एक सही बात देखना, जिसकी राइटिंग गंदी होगी ना, वो ब्यूटीफुल नोट्स नहीं बनाएगा, वो कहेगा घचर 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 घचर। मुझे पता है। तो अच्छी राइटिंग तो आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट्स की होती है, लेकिन गंदी भी होती है। और मैं इतना ही कहूँगा, अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी है और तुम अच्छी राइटिंग में लिख सकते हो जल्दी जल्दी, तो तुम अच्छी राइटिंग में ही लिखो, अच्छी राइटिंग में ही लिखो। और अगर तुम अच्छी राइटिंग में नहीं लिख पा रहे, ज़्यादा समय ले रहा है, ज़्यादा समय कंज्यूम हो रहा है, तो फिर तुम गंदी राइटिंग में लिखो। मेरा मतलब कहने का ये है, जो तुम्हें सूटेबल हो, जो तुम्हें सूटेबल हो राइटिंग, जो तुम्हें पसंद आए, अगर तुम अच्छे में लिख लो जल्दी जल्दी तो अच्छी राइटिंग में लिखो। ना लिख पाओ तो थोड़ी गंदी राइटिंग भी चलेगी, क्योंकि वो नोट्स केवल तुम्ही को पढ़ने हैं, कोई दूसरा पढ़ने नहीं आएगा। ठीक है। तो यही तुम्हारी 3 मिस्टेक थी जो तुम लेक्चर देखते वक्त करते हो। अब मेरी एक छोटी सी बात और याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस वीडियो के एंड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे शुरुआत में ही छोड़ के चले गए उन्होंने अपना घाटा कर लिया। जो बच्चे बने रहे उन्हें तो मैं फ़ायदा दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। मेरी हर एक वीडियो का देखना, लास्ट में मैं तुमको ऐसी चीज़ बताता हूँ ना जो ओवरऑल पूरी वीडियो में तुम्हें नहीं मिला होगा। लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलता है, इसलिए लास्ट जरूर देखा करो। ठीक है। क्या है, जब हम लोग पूरा लेक्चर देख लें, लेक्चर देखने के बाद क्या करना है, हमको एक कॉपी बना लेनी है। अभी अभी तुम एक कॉपी बना लो, उस कॉपी का नाम रख दो क्या, रफ। रफ क्या, रफ। इस कॉपी का नाम हो गया रफ, और इस रफ में तुम्हें अपना रफ काम करना है, रफ काम करना है। ठीक है। तो तुम्हें इसके अंदर रफ काम करना है। अब क्या, तुमने जो भी लेक्चर देखा उसके बाद बुक बंद करो, मोबाइल बंद करो, और सब साइड में केवल ये रफ बुक अपने पास उठाओ, रफ कॉपी जो है इसके अपने पास बुलाओ, और जो तुम्हें याद है ना, जो तुम्हें याद है केवल वही लिखो उसके अंदर, जो नहीं याद है उसे छोड़ दो, जो याद है वो लिखते चले जाओ। मान लो तुमने केमिकल रिएक्शन एंड एक्वेशन चैप्टर पढ़ा, अब उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप्स होते हैं ना, तुम्हें उसमें से 3 टाइप पता है, तो तुमने 3 टाइप इसके अंदर लिख लिए, 2 टाइप तुम भूल गए। तो वो 2 टाइप जो तुम भूल गए ना, केवल उन्हीं की दोबारा में प्रैक्टिस करो। वो 3 जो टाइप तुमने इसके अंदर लिख दिए वो तो तुम्हारे दिमाग में छप गए, बस गए, अब आ गए तुमको। केवल वो 2 टाइप की प्रैक्टिस करना, और वो 2 टाइप कर लो, उसके बाद ही आगे बढ़ना। ठीक है। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि तुमने जो भी लेक्चर में पढ़ा है उसको जब तक तुम पूरा ना अपने हाथों से लिखना सीख जाओ, तब तक दूसरा लेक्चर स्टार्ट मत करना। देखो मैं तुमको बताऊं, क्या तुम ये सोच रहे होगे ऐसे तो मुझे हर लेक्चर में 10-10 दिन लगेंगे? नहीं, ऐसा नहीं लगेगा। दिमाग तुम्हारा ट्रेंड होने लगेगा धीरे धीरे। ट्रेंड का मतलब जानते हो, वो हल्के हल्के अपनी हैबिट बनाने लगेगा, समझना। अगर तुम देखो 10 दिन, केवल और केवल तुम 10 दिन के लिए, 10 दिन के लिए क्या है ना, ये प्रॉब्लम फेस करोगे कि तुम्हें एक एक लेक्चर खत्म करने में, जैसे मैंने बताया है ना, कि जब तक तुम्हें उस लेक्चर के सारे क्वेश्चन ना आने लगे, उस लेक्चर के तुम सारे के सारे जो भी पढ़ाया गया वो लिखना ना सीख जाओ, तब तक आगे ना बढ़ो। तो तुम्हें हर एक लेक्चर करने में कम से कम 2-3 दिन लग ही जाएंगे। ये मैं खुद बता रहा हूँ, ये मैं खुद बता रहा हूँ, 2-3 दिन हर लेक्चर को करने में लग जाएंगे। लगने दो। जब तुम ऐसा करते करते 10वें दिन पे आओगे ना, तुम्हारा दिमाग समझ जाएगा कि मुझे पढ़ाई किस तरीके से करनी है। मैं जब, तुम्हारा दिमाग ये समझ जाएगा कि मैं जब पढ़ाई करने बैठूं ना, तो जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से सुनूं और अपने अंदर स्टोर करूं और बाद में सारी चीज़ें लिख लूं। तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक ट्रेंड हो जाएगा। बस केवल और केवल 10 दिन की ये प्रॉब्लम आएगी तुमको, जहां तुम्हारे 10 दिन बीते फिर तुम हमेशा अच्छी तरीके से करना सीख जाओगे। ये मेरी खुद की पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ, खुद की अपनी प्रैक्टिकल करी हुई एडवाइस तुमको दे रहा हूँ। केवल 10 दिन ही तुम्हें मेहनत लगेगी, उसके बाद तुम आराम से करना सीख जाओगे। आराम से तुम्हारा दिमाग हर क्वेश्चन को करना सीख जाएगा। पूरा लेक्चर की हर एक चीज़, एक एक डिटेल चीज़ तुम्हें याद रहने लगेगी। दिमाग को जितना ट्रेन करोगे उतना ही बढ़ेगा। इसके पीछे का एक एग्जाम्पल तुम्हें देता हूँ। अब अगर देखा जाए ना, तो जो लोग तलवार देखिए पतली सी, जिसे कहते हैं कटाना, कटाना, फ्री फायर तो खेला होगा ना, हयातो, हयातो कैरेक्टर का नाम सुना है, वो हाथों में कटाना पकड़ा रहता है, उसी को कहते हैं कटाना। तो वो जो कटाना है ना,
तुम्हें लगता है उससे कोई बंदूक की गोली काट सकता है? बंदूक की गोली कितने स्पीड में निकलती है, कैसे काट देगा कोई? इम्पॉसिबल सा लगता है ना, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। किसने करा पॉसिबल? अब भाई जो प्रैक्टिस करता है वो पॉसिबल तो कर ही लेगा। सालों की प्रैक्टिस करी उसने, और आज ऐसा तुमने मिस्टर बीस्ट की एक वीडियो, एक शॉर्ट्स देखा होगा जिसके अंदर वो कटाना से गोली को काट देता है। हाँ, वो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसने कितने सालों की प्रैक्टिस करी होगी, आज उसका दिमाग इस लेवल का ट्रेंड हो चुका है, इस लेवल का वो ट्रेंड हो चुका है कि दुनिया उस काम को इम्पॉसिबल कहती है और उसे भी वो कर देता है, इसलिए वो बंदा ही अलग है। ऐसे ही हमारा भी यहाँ पर सिचुएशन है भाई। अगर तुम्हें केवल और केवल 10 दिन लगेंगे, फिर तुम जो सोच रहे हो ना कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा तो कर ही नहीं सकता, दिमाग की जो भी लेक्चर में पढ़ाया गया वो एक एक छोटी छोटी चीज़ भी मुझे एकदम याद हो जाए, नहीं। तुम अगर दिमाग को अपने ट्रेन कर लोगे, 10-15 दिन, 1 महीना ऐसा कर लोगे जैसा मैंने तुमको बताया, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक हर चीज़ याद रखने लगेगा। ये मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ ना, एग्जाम्पल दिया ना कटाना वाला। जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल हो सकती है, ऐसे ही ये भी इम्पॉसिबल है लेकिन पॉसिबल हो सकता है। इसलिए चॉइस इज योर। अब आपको क्या करना है, मैंने आपके सामने पूरी खुली किताब रख दी, आप ये फॉलो करेंगे या ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस है आप ये फॉलो करें, इसलिए ज़्यादा ठीक रहेगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।